प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम, प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम, प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। हो प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। याय जाने कहाँ गवार, राय जाने कहा गवार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। वो प्रेम का प्रधान स्थान वृंदावन जहां से हम आते हैं। आप ऐसे ही प्रेम देते रहिएगा, हम ऐसे ही आते रहें। व्यस्तता बहुत हो गई है, बहुत व्यस्तता हो गई है, पर उस व्यस्तता में से अगर कुछ दिन का भी समय मिले और ना मिले तो निकाला जाए, दत्त धाम आना पड़ेगा। आएंगे, निश्चित आएंगे, चाहे अब महाराज जी ना भी बुलाए तो भी आएंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता महाराज जी बुलाए। महाराज जी तो अभी भी बैठे हैं, बोले कि कथा पूरी होने से पहले अगली डेट बोल के जाओ। कल ही मुझे याद करा रहे थे विकास गुरु जी, महाराज जी 4 दिन हो गए आपने डेट नहीं बारे, मैंने कि रुक तो जाओ, अभी देखें क्या हो सकता है। बोले जल्दी बताइएगा। अद्भुत है। प्रीतम प्रीत ही सौंपई है, प्रीतम प्रीत ही सौंपे, प्रीतम प्रीत ही सौंपे, प्रीतम प्रीत ही सौंपे। हो यद्यपि रूप गुण शील सुधरता, यद्यपि शील सुधरमा, यद्यपि रूप गुण शील सुधरता, यद्यपि शील सुधरमा, इन बातन नारी झई है, इन बातन नारी झई है, प्रीतम प्रीत ही सौंपे, प्रीतम प्रीत ही सौंपे, प्रीतम प्रीत ही सौंपे हैं, प्रीतम प्रीत ही क्या कह रहे हैं श्री गोविंद दास, जिनका चरित्र संभवतः कल या परसों हम सुनेंगे। आज तो चतुर्भुज दास जी का चरित्र सुनना है। तो श्री गोविंद दास, इतनी सुंदर कथा है गोविंद दास जी की, जितना ठाकुर जी कलिकाल में इनके साथ में लीला किए हैं, इतनी लीला किसी के साथ नहीं की है। और इनकी ठाकुर जी से मीठी नोक झोंक चलती रहती थी। श्री गोविंद दास कहते हैं, प्रीतम प्रीत ही सो पई है, यद्यपि रूप गुण शील सुधरता, इन बातन न रिझई हैं। गोविंद दास कह रहे हैं, आप शीलवान हो, आप सुंदर हो, आप सुधरे हुए हो, आप गुणी हो, बहुत ज्ञानी हो, और आपको लगता है इनसे आपको ठाकुर जी मिल जाएंगे। नहीं मिलेंगे। ठाकुर जी केवल एक गुण से मिलेंगे, क्या? प्रीतम प्रीत ही सो पई। आपके अंदर यदि प्रेम है, प्रीति है, तो ही ठाकुर जी आपको मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिल सकते। सतकुल जन्म कर्म शुभ लक्षण, सतकुल जन्म कर्म शुभ लक्षण, सतकुल जन्म कर्म शुभ लक्षण, सतकुल जन्म कर्म शुभ लक्षण। वेद पुराण पढ़े हैं, वेद पुराण पढ़े हैं, उच्च ब्राह्मण कुल में
जन्म हुआ है, सतकुल जन्म, उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, धनी मानी परिवार में हुआ, करोड़ों की संपत्ति परिवार में है, ऐसे कुल में जन्म हुआ। कर्म शुभ लक्षण, कर्म अच्छे हैं, लक्षण भी बड़े शुभ हैं, और वेद पुराणों के आप अत्यंत निष्णात विद्वान बन चुके हो, लेकिन तब भी आपको ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। कब? अगर चित्त में प्रीति नहीं है। हे गोविंद प्रभु स्नेह सुहालो, गोविंद स्नेह सुहालो, हे गोविंद प्रभु स्नेह सुहालो, रसना कहा जो नचई है, रसना कहा। कितनी ऊंची बात कह रहे हैं गोविंद दास, कह रहे हैं सब कुछ है आपके पास लेकिन प्रीति नहीं है तो ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, और कुछ भी नहीं है आपके पास लेकिन प्रीति है तो जैसे बोलोगे ठाकुर जी वैसे नृत्य करने लगेंगे आपके सामने। प्रमाण क्या है? बोले यथा ब्रज गोपिका नाम। हमारे रसखान कहते हैं, एक दिन मैं तो मन तो हो रहा है सब भक्तों के चरित्र ही सुना दूं। रसखान का चरित्र सुना एक बार। श्री रसखान जी क्या कह रहे हैं? छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो, ताही अहीर की छोहरिया। छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। भाई ये बहुत बड़ा आदमी है, इसको अपने चंगुल में कैसे लिया जाए? और इसके मुंह पे मारो 10 लाख रुपए अपने आप आएगा तुम्हारे पास। अरे ये बहुत वैसा आदमी है, एक अरे बड़ी गाड़ी दे दो इसको तो आ जाएगा। ऐसे करो, लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए हमारे पास नवीन नवीन योजना और लोभ हैं। पर ठाकुर जी को लोग बाग अपने पास बुलाने के लिए क्या करते हैं? सोने का छत्र चढ़वाते हैं, सोने के कलश लगवाते हैं, बढ़िया वाले इत्र चढ़वाते हैं, महंगी वाली पोशाक अर्पण करते हैं, तब भी ठाकुर जी नहीं आते। लेकिन रसखान कह रहे हैं ताही अहीर की छोहरिया, छचिया भरी छाछ पे। हाथ ऐसे कीजिए सब लोग अपना, ऐसे हाथ करो एक बार। ये बीच में जो छोटा सा गड्ढा बना है ना, इसको बोलते हैं छचिया, और इसमें जितनी छाछ रुक जाए उतनी छाछ पर कन्हैया दौड़े चले आते हैं। छचिया भरी छाछ पे नाच नचाए। इसमें कितनी छाछ आती है महाराज जी? हम लोग आचमन करते हैं तो एक आचमनी का जल, बस इतना, एक आचमनी का जल, इतनी छाछ लेकर के गोपियां ऐसे खिड़की से बाहर कर लेती हैं। और जैसे ही कान कुंवर यशोदा मैया के संग जा रहे हैं यमुना जी, छोटे से कन्हैया मैया को पल्लू पकड़ करके जमुना जी जा रहे हैं, तभी गोपियां ऐसे हाथ निकालती हैं और खिड़की से बाहर निकाल के वो छाछ दिखाती हैं ठाकुर को। छचिया भरी छाछ देख के लाला के मुंह से लार टपकने लगती है और मैया का पल्लू छोड़ के गोपी के पास चले जाते हैं। सोई गोपी कहती आजा आजा भीतरा भीतरा भीतरा। और जैसे ठाकुर जी भीतर आते हैं सोई किवाड़ लगा देती है। पीवे को लाला? बोला हाँ पीऊंगो, जल्दी पिवाए दो। अच्छा पहले नाच के दिखा। तो ठाकुर जी नाचते हैं। अच्छा अब एक काम कर, बंदर की तरह करके देखो। बंदर कैसे करे? सो लाला बंदर बन जाते हैं। अच्छा अब एक काम कर, बोले कहा मेरी गोद में आ जा। सो ठाकुर जी जाके गोद में बैठ जाते हैं। अच्छा एक काम कर, बोले कहा मुंह को अपने हृदय से लगा ले। सो छोटे से ठाकुर जी लपक के हृदय से लग जाते हैं। अब पिवाए दे छाछ। अच्छा एक काम कर दे, बोले कहा मेरे सिर पे हाथ धर दे। सो ठाकुर जी हाथ धर दे। एक काम और कर दे, बोले कहा मेरे गाल को स्पर्श कर दे। बोले हाँ कर दे। मेरे वक्ष को स्पर्श कर दे। बोले कर दियो। एक बात कह दे लाला। बोले कहा बोले मैंने तो मुक्ति दई। छोटे से लाला हैं तो ठाकुर जी के मैंने तो मुक्ति दी, अब जल्दी छाछ पिला। सोई गोपी छाछ पिला देती है और मदमस्त लाल जी इतने खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं, दौड़ करके यशोदा मैया के पास चले जाते हैं। रसखान के नेत्र सजल हो जाते हैं। ये जगत नियंता जगदाधार परमात्मा पर ब्रह्म है जो छचिया पर छाछ पर रीछ करके आ जाता है। नहीं, छचिया पर छाछ को ली बैठी जो गोपी है उसके पास प्रीति है, उस प्रीति के आकर्षण में आते हैं। गोविंद प्रभु स्नेह सुबालो, गोविंद प्रभु स्नेह सुबालो, रसना कहा जो नचई है, ओ रसना कहा जो नचई है, प्रीतम प्रीत ही सौंपे हैं, प्रीतम प्रीत
यद्यपि रूप गुणशील सुधरता इन बातन न रिझई हैं। सतकुल जन्म कर्म शुभ लक्षण वेद पुराण पढ़े हैं। गोविंद प्रभु स्नेह सुवालो रसना कहा जो न चाहे हैं। प्रीतम प्रीत ही सौंप रही हैं। इसी को फिर हिंदी रूपांतरण करके आजकल के कवि, संभवतः है तो पुराना, उन्होंने गा दिया। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कोटि करो उपाय। वो तो प्रेम से ही मिलते हैं। और ये प्रीति कहां से आवे? संसार से प्रेम करना आपको संसार सिखा देगा। ठाकुर जी से प्रेम करना तो साधु ही सिखाएंगे, महात्मा ही सिखाएंगे, संत ही सिखाएंगे, वैष्णव ही सिखाएंगे। ऐसे हमारे पूज्य दत्तदास महाराज, हमारे मुकुंद काका, हमारे गोविंद काका, हमारे समस्त गुरुजन, ऐसे आचार्य ही ठाकुर जी से प्रेम करना सिखा सकते। और वो प्रीति ही हमको सीखनी है भैया। एक बात कह दें, वेद पुराण नियम व्रत अनुष्ठान ये सब क्या है? श्री प्रहलाद जी महाराज श्रीमद् भागवत में कहते हैं, न दानम न तपो निज्य न शौचम न व्रतानि च प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यत विडंबनम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रहलाद जी महाराज उपदेश दे रहे थे सारे दैत्य बालकों को। तो क्या कहते हैं? अरे भैया, तू कहता है कि भगवान की प्राप्ति करो, उनको प्राप्त करने के लिए तो देवता कुल में जन्म लेना होता, हम तो राक्षस हैं। उनको प्राप्त करने के लिए तो व्रत नियम अनुष्ठान संयम आदि आदि सब करना पड़ता है, तब वो मिलते हैं, हम कैसे करेंगे? तब प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, न दानम, दान से ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, न तप, तप से भी नहीं मिलेंगे, न शौच्यम, 3 बार स्नान करने पवित्र रखने से भी नहीं मिलेंगे, न एज्जय, यज्ञ करने से भी नहीं मिलेंगे, न दानम न तपो निज्य न शौच्यम न व्रतानि च, व्रत करने से भी नहीं मिलेंगे। 30 दिन के महीना में 20 दिन व्रत करो, 10 दिन खाओ तो भी नहीं मिलेंगे। तो फिर एक बालक ने पूछा, तो फिर इन सबको बनाया क्यों जब इनसे मिलने ही नहीं है? वेद अध्ययन की आवश्यकता क्या है? यज्ञ करने की आवश्यकता क्या है? नियम साधन करने की आवश्यकता क्या है? त्रिकाल स्नान संध्या करने की आवश्यकता क्या है? जब इनसे ठाकुर जी मिलते ही नहीं है तो फिर इनकी आवश्यकता क्या है? तब एक बहुत सुंदर इसका उदाहरण आचार्य चरणों ने दिया कि भाई देखो, प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं प्रियते मलया भक्त्या। क्या कह रहे हैं? दान कोरे दान से नहीं मिलेंगे, दान में भी प्रेम भक्ति होनी चाहिए। यज्ञ कोरे से नहीं मिलेंगे, उस यज्ञ में भी प्रेम लक्षणा भक्ति होनी चाहिए। नियम कोरे से नहीं मिलेंगे, नियम में भी प्रेम लक्षणा भक्ति होनी चाहिए। जबरदस्ती नहीं, अरे मैया गोदावरी जी में नहाना ही पड़ेगा, क्या करें, बंधे हैं हमारे हाथ पर ना, प्रेम से। 5 बजे सवेरे नेत्र खुलें, 4 बजे नेत्र खुलें तो आलस तो रहेगा, लेकिन तुरंत आलस का त्याग करके बस ऐसे नहीं श्री गोदावरी मैया की गोद में जाना है और इस उत्साह के साथ जाना। तो क्या हो गया? नियम भी हुआ, नियम के साथ प्रेम भी हो गया, नियम के साथ प्रीति भी हो गई। पिताजी ने जबरदस्ती भेज दिया विद्यालय, वेद तो पढ़ने ही पड़ेंगे, गुरुजी अब याद कराएंगे, इतना याद करना पड़ेगा, अब क्या करें मन, ये नहीं। वेद साक्षात ठाकुर जी का स्वरूप है। मैं ठाकुर जी के अंग को पढ़ने जा रहा हूं, ठाकुर जी के अंग प्रत्यंगों से मिलने जा रहा हूं, इस भाव से वेद अध्ययन करने गए तो क्या हो गया? वेद अध्ययन के साथ प्रेम भी हो गया। यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं, बोले अब क्या करें, बैठना पड़ेगा, धुआं उठेगा, आंख में घुसेगा, घी डालना पड़ेगा, ऐसा नहीं। यज्ञ नारायण है, इन्हीं यज्ञ नारायण की कृपा से रामावतार हुआ, इन्हीं यज्ञ नारायण की कृपा से पूरे विश्व का सृजन हुआ। ऐसे यज्ञ नारायण की कृपा है कि वे हमारे घर पर विराज रहे हैं। आज पलस्कर गुरुजी ने मुझे यज्ञ की खूब जो यहाँ विधि और इनके क्या क्रम हैं, कल मैं जरूर इस पर पढ़ के बोलूंगा। जो अग्निहोत्र आप लोगों ने धारण किया है, बस इतना समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि ये धारण केवल आपको ही किया गया है। 9 बजे 10 बजे से 10 बजे तो मैं आऊंगा, आप लोगों को तो 9 बजे आना, 9 बजे आ जाइएगा और फिर कल कथा विश्राम करके प्रसाद पाके फिर महाराज जी बताएंगे, देखो कल भी कुछ होगा, कुछ अलग ही होगा। लाल जी के क्रीड़ा, जल क्रीड़ा करेंगे। हमारी एक और प्रार्थना उसमें कल भी मैं निवेदन कर दूंगा, आज भी कर दूं कि बहुत लोग जल में प्रवेश मत कीजिएगा, गिने चुने लोग ही जल में आवेंगे, क्योंकि एक तो जलाशय कम भी है, ठाकुर जी जल के अंदर होंगे तो उनकी भी हमको थोड़ी मर्यादा देखनी है। तो केवल हमारे वैदिक गुरुजी जन, वृंदावन के आए हुए परिकर के सब जन और कुछ जन और जिनको महाराज जी आज्ञा करेंगे, बस वे लोग रहे। बाकी तो दृष्टा बनना,
दर्शन कीजिएगा, ठाकुर जी की क्रीड़ा का अनुभव कीजिएगा, बस ये सुख रखिएगा कल का। तो कल इस विषय में मैं कहूंगा जो यहां, तो मैं बात पर आता हूं पूरी। यज्ञ से भगवान नहीं मिलते, लेकिन यज्ञ में प्रीति हो तो मिल जाएंगे। व्रत से भगवान नहीं मिलते, लेकिन व्रत में प्रीति हो तो मिल जाएंगे। एकादशी आ गई, ओहो कल का दिन कैसे निकलेगा, ऐसे तो एकादशी रखो ही मत, तो ही बढ़िया है। अगर ऐसा आता है कि अरे भैया कल तो एकादशी, क्या करें, अरे मेरे जन्मदिन वाले दिन एकादशी पड़ गई, कर्म फूटे मेरे, अपने जन्मदिन वाले नहीं खा पाऊंगा कुछ भी। लोग ऐसा सोच लेते हैं, ऐसों को एकादशी करनी ही नहीं चाहिए। उससे बढ़िया है, क्योंकि एकादशी रख करके आप और बड़ा अपराध कर रहे हैं, उसके प्रति दुर्भाव करके। एकादशी तो उत्साह में होनी चाहिए। आज एकादशी है, जैसे दत्त धाम में जो नियमों का पालन है उसमें आराम बहुत कम है, लेकिन ऐसों में भी कई लोग आराम खोज लेते हैं, और कई लोग तो हमारे परिकर के आराम करने ही दत्त धाम आते हैं। इतनी तो महाराज जी कथाओं में आराम नहीं मिलता जितना यहां मिल रहा है। एक हमारे पंडित जी हैं, उन्होंने किसी तखत के नीचे अपना बिस्तर लगाया कि महाराज जी मुझे खोज नहीं पाऊंगे, पर मुझे पता चल गया है। अब उस बिस्तर की खैर नहीं, कल बिस्तर सहित गोदावरी जी पे जाएंगे वो। बैठे हैं क्या यहाँ पे? अच्छा नहीं, यहाँ नहीं है, अभी गए हैं। मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, बैठे वालों का तक नहीं तो आप लोग फिर को आप ही हो क्या? पिछली बार एक पंडित जी का दांत खो गया था, पूरा दत्त धाम ढूंढ रहा था। कहाँ गए? तो अब आराम जो कर रहे हैं उनके प्रति लगता है यार ये कितने सुखी हैं, इनको कोई अनुष्ठान नहीं है, इनको कोई नियम नहीं है, इनको कोई क्रम नहीं है, बढ़िया सोते हैं 8 बजे तक। आपका अनुष्ठान उसी समय एक प्रकार से खंडित हो गया। क्यों? क्योंकि आपको अपने अनुष्ठान के प्रति प्रीति नहीं है, रुचि नहीं है। आपको आराम करने वाले लोगों के प्रति सुख की इच्छा ज्यादा हो रही है। ये लग रहा है कि ये ज्यादा सुखी हैं, सो रहे हैं, इनको तो उठना नहीं पड़ता जल्दी। उसी समय आपका अनुष्ठान नष्ट हो जाता है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी को प्रसन्न करने के अनेक साधन हैं, ठाकुर जी को प्रसन्न करने के अनेक साधन हैं, पर उन अनेक साधन के साथ में प्रेम रूपी रोटी और भक्ति रूपी चावल परोसने पड़ेंगे, नहीं तो ठाकुर जी का पेट नहीं भरेगा, ठाकुर जी आनंदित नहीं होंगे। इसलिए भक्ति बहुत आवश्यक, प्रेम बहुत आवश्यक। और वो प्रेम सीखना है तो आइए दत्त धाम। वो प्रेम सीखना है तो जाइए किसी सदगुरु की शरण में, जाइए किसी आचार्य की शरण में, रहिए वहां पर। अरे एक वृंदावन में एक महात्मा चले गए कहीं पर, और जिन महात्मा के यहां गए उनसे जाके बोले मुझे अपने आश्रम में कोई काम दे दो, कुछ दिन संत संग करना है, मैंने सुना है संतों के संग रहने से प्रेम बढ़ता है। तो महात्मा जी ने कहा गौशाला में गोबर उठाओ। तो उसको सुन के इतना बुरा लगा, मेरे रूप को देख करके, मेरे तन को देख करके इनको एक बार भी नहीं लगा कि मैं गोबर उठाने वाला लगता हूं। अरे कम से कम रसोई में सेवा दे दो, परोसने की रोटी सेवा दे दो, सब्जी बनाने की सेवा दे दो, मंदिर के ऊपर अंदर मार्जन की सेवा, झाड़ू पोंछा, गौशाला में गोबर उठाऊं मैं पूछ। और इसके अलावा और कुछ नहीं है तुम्हारा काम, केवल हाथ में परात लिए घूमते रहो, जैसी गैया गोबर करे उसको भरो डालो, यही सेवा है। बेमन से प्रारंभ किया, 1 महीना 2 महीना 6 महीना बाद गुरुजी कुछ और काम नहीं, तुम पर वही काम है, बाकी सब है काम करना, तुम बस गोबर ही उठाओ। 6-7 महीने बाद उसके मन में आया कि यहां प्रेम नहीं मिल रहा है, दुर्गंध मिल रही है, नाक कान सब जगह बिल्कुल गैया का गोबर ही घुस गया है, ऐसी जगह नहीं रहना मुझे। तो जब जा रहा था तो कोई और आया, वो बड़ा दीन था, उसने आकर के गुरुदेव से कहा गुरुदेव कोई सेवा दो। बोले ये जा रहा है, इसकी जगह तुम लग जाओ, गोबर उठाओ। तो वो हंसने लगा जाने वाला, बढ़िया है, मेरी जैसी तेरी भी होगी स्थिति, गोबर उठाता रहे। किस लिए आया था यहाँ पर? बोले गुरुदेव की सन्निधि में रहने से प्रेम बढ़ता है। बोले मैं भी देखता हूं कैसा प्रेम बढ़ेगा। निष्ठा से गोबर ही उठाता रहा। 5 साल बाद जो गया था वो लौट करके आया, देख के आऊं आश्रम में क्या चल रहा है। जब देखने के लिए आया तो महंत जी की गद्दी पे वही बैठा था, गोबर फेंकने वाला। उससे जाकर बोले भाई तुम, वो महंत जी बोले वो तो पधार गए, बोले तुम यहाँ? बोले कि बस गोबर उठाया 5 साल तक, उनसे ही उनके चरणों में बैठता था, खूब प्रेम देते थे। एक दिन उनके प्रवचन में रो रहा था बहुत जोर से, बस प्रेम आ गया था चित्त में। तो मेरे प्रेम को देख करके वो इतने रीझ गए, बस उसी दिन अपने उत्तराधिकारी के रूप में मुझे चुन लिया, बैठ गया। मतलब इसलिए मत आइएगा किसी आचार्य के चरण में कि हम भी उत्तराधिकारी बन जाएं, पर एक बताने वाली बात है कि सदगुरु आचार्यों की शरण में जाने से, और वो जो कह दें, वो जो काम बता दें आपको, उसको बस कर लीजिए। ये मत सोचिएगा कि छोटा है कि बड़ा है कि कैसा है क्या, ना, बस कर लीजिएगा। जो कार्य दिया है, जितनी सीमा का दिया है, जितनी सीमित अवस्था का दिया, उतने में कर दीजिए उसको लगन के साथ।
वो कार्य से ही आपको प्रेम अनुभव होने लगेगा। तो प्रीति, प्रेम, ऐसे दत्त धाम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। और आज के पावन चरित्र श्री कुम्भन दास जी के चरित्र में प्रभु मेरे बड़े प्रिय हैं। अष्ट सखाओं में श्री कुम्भन दास जी खूब गाया है हमने कुम्भन दास जी के पदों को। वैसे तो आप सुनते जाएंगे तो एक से बढ़कर के एक सारे सखा हैं ही, लेकिन कुम्भन दास जी का ठाकुर जी से एक विशेष प्रकार का प्रेम है, विशेष प्रकार की रुचि है। तो गोवर्धन के पास में एक जमुनावतो गांव है, आज भी कुम्भन दास जी का गांव है, वहां आपका जन्म हुआ। कुलीन अच्छे कुल में आपका जन्म हुआ, लेकिन माता पिता धन संपन्न नहीं थे। प्रसन्न होते हैं तो उसको 2 लक्षण देकर के संसार में भेजते हैं। ठाकुर जी की प्रसन्नता का एक लक्षण है कविता करने का गुण। किसी में लेखन का अगर गुण है, संस्कृत के स्तोत्र लिख देता हो, मराठी अभंग लिख देता हो, या हिंदी में कोई गीत संगीत लिख देता हो, पद पदावलियों की रचना कर देता हो, मतलब किसी भी प्रकार से 2 मिनट में जो कवि का गुण जिसके अंदर है, आशु कवि जो है, ये भी समझ लीजिए कि ठाकुर जी उससे रीच हैं, इसलिए उसको ये लक्षण, ये गुण देकर के भेजा है। और दूसरा, कंठ यदि आपके पास है, स्वर यदि आपके पास है, तो भी ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर के आपको इस धराधाम पर भेजा है। लिखने वाले और गाने वालों को प्रयास करना चाहिए 100% में से 90% तो ठाकुर जी को रिझाने में ही अपने गुण का प्रयोग कीजिए, 10% लोक रंजन में लगा दीजिए, पर 90% ठाकुर जी के लिए ही करिए। क्यों? क्योंकि आपको गुणयुक्त उन्होंने अपने लिए ही बनाया है, ताकि आप उनकी सेवा कर सको। कुम्भन दास जी के अंदर ये दोनों गुण थे, वे कवि भी हैं और गाते भी हैं, और ये 8 सखाओं में गुण है। सूरदास जी से लेकर सबके सुनोगे, सबके अंदर ये गुण मिलेंगे आपको, सब गाते हैं और सब लिखना जानते हैं। लेकिन अभी तक आप अपनी रचना कहीं सुना इसलिए नहीं रहे थे क्योंकि उस रचना में आपको प्रसन्नता नहीं हो रही थी। जैसे कुम्भन दास जी परिवार के लिए कुछ लिखते थे, मित्रों के लिए कुछ लिखते थे, अपने रिश्तेदारों के लिए कभी कुछ लिखते थे, तो उनको अच्छा लगता था, वो दे भी देते थे लिख करके। लेकिन जब ठाकुर जी की रचना की बात आती थी, लिखते तो थे लेकिन लिख करके उसको गोपनीय कर देते थे। क्यों? अभी उसमें प्रामाणिकता और ठाकुर जी की स्वीकार्यता का बोध नहीं हो रहा था। क्यों? गुरु नहीं आए थे जीवन में अभी तक, एक राह दिखाने वाले, एक मार्ग दिखाने वाले गुरु नहीं मिले थे। तभी कुम्भन दास जी के कान में खबर पड़ी कि गिरिराज जी में भ्रमण करते करते श्रीमन महाप्रभु वल्लभाचार्य महाप्रभु पधारे हैं, और यह खबर पड़ती, आपने अपनी पत्नी से कहा जल्दी चलो, आज गुरु मिल गए हैं, श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु की शरणागति लेंगे जाकर के। आप गए, सामने जाकर के बैठे हैं श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु के। वल्लभाचार्य महाप्रभु ने जिज्ञासा पूछी, क्या है? बोले कि बस शरणागति चाहिए। शरणागति दे दी, दीक्षा दे दी। दीक्षा देने के बाद आप दोनों की ओर देखे, पति पत्नी दोनों बैठे थे, कुम्भन दास जी और उनकी पत्नी। बोले क्या चाहिए? तो इनकी पत्नी जो थी बेचारी बिल्कुल सीधी सादी थी, जैसे ही पूछा क्या चाहिए, इधर उधर देख के बोली, संतान नहीं है हमारे, कृपा करके ऐसा कुछ कर दो, कोई मंत्र मंत्र ऐसा फूंक दो हमारे ऊपर कि घर में एक बालक हो जाए। कुम्भन दास जी बड़े गुस्सा हुए, अरे देवी ये क्या किया तेने? क्यों? बाबा कह रहे कुछ मांगो, तो मैंने मांग लिए कि पुत्र दे दो। अरे देवी, ऐसे महापुरुष के सन्मुख आकर के, जिन्होंने साक्षात श्रीनाथ जी को प्रकट करके विराजमान किया, ऐसे अद्भुत महाप्रभु जी के सन्मुख आकर के भी तेने संसार मांगा। वल्लभाचार्य महाप्रभु बोले, कुछ ऐसे लड़ो नहीं, तुम्हें कुछ और चाहिए तुम बताओ ना। तब श्री कुम्भन दास जी ने अपनी अभिलाषा प्रकट की, श्री वल्लभ की बलिहारी हारी, वल्लभ की बलिहारी हारी, सब इनको वचनामृत सींचत, सब इनको कहीं अंतर दुख हारी हो, श्री वल्लभ
वल्लभ की बलिहारी श्री वल्लभ वल्लभ की बलिहारी नव निकुंज मंदिर की लीला नव निकुंज की लीला जहाँ विहरत नित्य बिहारी हो रखने बिहारी कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर हुए हो दासी तिहारी हो हुए हो दासी तिहारी श्री वल्लभ वल्लभ की बलिहारी श्री वल्लभ